हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैंने आपसे बोला था कि मैं इन 10 दिनों में आपको बहुत जो इम्पोर्टेंट एसे हैं वो मैं आपको कुछ ना कुछ हर दिन प्रोवाइड करवाऊंगा। और उसी कड़ी में ये एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एसे लेकर के आया हूँ। कुछ लोगों ने कमेंट में भी लिखा था मुझे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मैं एक एसे आप लोगों को दूं, तो ये मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो बिना किसी टाइम को जाया करते हुए हम इसको शुरू करेंगे। बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप लोग वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब किया करिए। इससे मुझे पता है कि इतनी ऑडियंस इसकी नहीं है कि मेरे पास मिलियंस में व्यूज़ आएंगे या मिलियंस में सब्सक्राइबर आएंगे। मुझे इसकी कोई उम्मीद भी नहीं है और ना ही मैंने ऐसा पहले से सोचा है और ना ही इसके रिजल्ट की मैं उम्मीद करता हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, कम से कम मुझे एटलीस्ट आप लोग लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे एक ऑन एन एवरेज मुझे पता है कि इतनी ऑडियंस इस एग्ज़ाम में अपीयर हो रही है तो उन लोगों को हेल्प हो रही है इस वीडियो से या नहीं हो रही। क्योंकि मुझे पता है 2,500 लोग तो मेंस दे रहे हैं, तो 2,500 से ज़्यादा लोग तो इसे देखेंगे ही नहीं इस वीडियो को। कोई क्यों, मुझे नहीं लगता देखेंगे। मतलब कोई अपने नॉलेज के लिए देख रहा है वो बात अलग है, बट नहीं देखेगा कोई। तो मुझे उतनी व्यूज़ या सब्सक्राइबर का मैं सोच भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी मुझे एक अंदाज़ा होता है अगर आप लोग जितने लोग देखते हैं, जैसे कि किसी वीडियो में 500 लोग देख रहे हैं, किसी को 1,000 लोग देख रहे हैं, किसी को 200 लोग देख रहे हैं किसी वीडियो को। तो जितने लोग देख रहे हैं एटलीस्ट उतने लोग आप लाइक करिए। आपका क्या जाता है यार लाइक करने में, अगर आपकी कोई हेल्प हो रही है, सच में आप ऐसे वीडियो को देख रहे हैं और आप कोई इससे कोई हेल्प आपको लग रहा है कि आपकी कोई हेल्प हो रही है, तो आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है। तो ठीक है, और इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, फिर आगे बीच बीच में बात करते रहेंगे हम। तो सबसे पहले मैंने कल जो परसों वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने बताया होता है कि कोई भी ऐसे जब आप लिखते हैं तो उसको पहले 2-4 मिनट सोचिए कि ये किस टॉपिक पर पूछा गया है, एक्चुअल में इसकी डिमांड क्या है। मतलब ज़रूरी नहीं कि सामने जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है तो सिर्फ एक ही पैटर्न पे लिखना, उस पे और जो शब्द जुड़े रहते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तो आप प्रॉपरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जनरल बातें लिखेंगे। बट अगर यहीं पर कोई और बात लिखी होती, जैसे मान ले लिखा जाता ये कि भारत का विश्व में बढ़ता वर्चस्व, तो भारत का विश्व में बढ़ता वर्चस्व जो आप लिखते, तो सिर्फ आप एक चीज़ पे नहीं लिखते, फिर आपको सारी चीज़ें लिखना होता कि वर्चस्व किन किन चीज़ों से बढ़ रहा है। डिफेंस में, और अर्थव्यवस्था में, आर्ट एंड कल्चर में, पॉलिटिक्स में, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन सब चीज़ों में सारे गेम्स में और बहुत सारे डायमेंशंस हो सकते हैं, तो उसमें सब लिखते हैं। लेकिन अभी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक करंट पे एक नई टेक्नोलॉजी है, तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में आप डिटेल में समझाएंगे, फिर उस टेक्नोलॉजी के नुकसान फ़ायदे, उसका यूज़, उसका आगे का फ्यूचर और ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो मैंने जैसा परसों वाले वीडियो में बताया था कि आप कोशिश करिए कि उसको किसी भी ऐसे को 6 डायमेंशन में उसको डिवाइड कर लीजिए। पहला वाला तो आपका इंट्रो, और लास्ट वाला जो आपका रहता है वो कंक्लूजन में हो जाता है, ठीक है। फिर इसके और बाकी दो चीज़ें, जैसे इस वाले में मैंने बताया था कि उसके बारे में बताइए, जैसे ये है कि तो इसको बताइए कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज़ एआई, ये बताया आपने। या कुछ और चीज़ होती है, जैसे कौन सा एक समान नागरिक संहिता को ले लेते हैं, तो समान नागरिक संहिता में बताते हैं कि व्हाट इज़ समान नागरिक संहिता, क्या है ये, है ना, उसके बारे में बताते। फिर इसके बाद समान नागरिक संहिता में कुछ और चीज़ें आती है कि समान नागरिक संहिता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी वो लिखते, ठीक है। तो ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजी आई है ये क्या क्या टाइप है, किस तरह की होती है, क्या क्या इस टेक्नोलॉजी में होता है ना। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई सारे टाइप हैं, तो एआई की टाइप है, तो आप एआई के यहाँ पे टाइप भी लिखेंगे, जैसे मैंने ये वाली हेडिंग लिखी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार। फिर आप देखेंगे कि जो मैंने फोर्थ हेडिंग डाली हुई है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूजेस कहाँ कहाँ का अनुप्रयोग, मतलब कि एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई के अनुप्रयोग, तो आप अनुप्रयोग यानी कि यूजेस आप लिख सकते हैं इसको, यूज़ कहाँ कहाँ के पर है। और एआई के प्रॉफिट एंड लॉस, या मैं बोल सकता हूँ पॉजिटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव इम्पैक्ट्स इसके क्या क्या होंगे, तो ये मैंने इस हेडिंग को यहाँ पर लिया हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, प्रोज एंड कॉन्स, जो भी आप लिखते हो वो हो गया आपका एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये हो गया। फिर एक लास्ट में एक हेडिंग यहाँ पे दोगे एआई का फ्यूचर क्या है ना। तो एआई का फ्यूचर भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि मतलब आप क्या है देखो, अगर किसी में 7 हेडिंग बन रही हैं, किसी में 6 हेडिंग बन रही हैं, है ना, जरूरी थोड़े ना है कि किसी में 6 या 7 बनेगा, हो सकता है किसी में 3 ही हेडिंग बने,
है ना। कई जैसे ये इसमें डायरेक्टली यही ऐसे आपका पूछ ले कि एआई के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आप लिखिए, तो इसमें कम हेडिंग बनेगी, आप सीधे लिखोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा परिचय, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो तीन चीजें हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, तीन चीजें हो गई। तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोड देंगे, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड निष्कर्ष, ये चीजें आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से पूरे टॉपिक को डिवाइड करना, और लास्ट में आपका रहेगा निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन। ठीक है, तो ये रहेगा आपका कंक्लूजन। तो इस तरह से पूरे एसे को डिवाइड कर देंगे, और मैंने इस एसे को इसी प्रकार से डिवाइड किया हुआ है। तो चलिए अब आगे देखते हैं इंट्रो। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप इसमें इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, लिंक है इसका व्हाट्सएप ग्रुप का, तो उसमें आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर के आप इसका पूरा का पूरा पीडीएफ भी पा सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैंने इंट्रो, ये मैंने थोड़ा सा कई सारी वेबसाइट से लिया हुआ है, कुछ मैंने इसको अपने आप से इसको इजी बनाने की कोशिश किया है, तो दोनों का मिक्सचर है। मतलब कि हमने कहीं से कंटेंट सर्च करके, गूगल से, किसी वेबसाइट से, किसी न्यूज़ की वेबसाइट से, वहाँ से थोड़ा थोड़ा निकाल करके फिर उसको लिखा हुआ है, और कुछ मैंने अपने भी इसमें इनपुट डाले हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं बताऊंगा और आप पेन कॉपी लेकर के बैठिए, और आपको पूरा सुनना है और उसको समझना भी है साथ साथ में, और कुछ एक पॉइंट्स आपको अगर कहीं पर डेटा मिले या कहीं पर कोई लैंग्वेज अच्छी लगे तो वो लिखते जाइएगा। आपको यहाँ से बिल्कुल भी इसको अभी लिखना नहीं है पूरा, आपको इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा, पीडीएफ वहाँ से लीजिए, टाइम क्यों वेस्ट करना, पीडीएफ आपको वहाँ से लेना। अभी आपको सिर्फ समझना है, पढ़ना है, कोई पॉइंट मिलता है उसको नोट कर लेना है, फिर अपने आप से इसको मैं पीडीएफ ग्रुप में डाल दूंगा, पीडीएफ को पढ़ेंगे, फिर अपने आप से इसको पढ़ करके कॉपी में लिखिएगा। इसमें कंटेंट मैंने 500 वर्ड से ज़्यादा रखा हुआ है, क्योंकि आप जब इसको समझेंगे तो सबके शब्द, सबकी भाषा अलग अलग तरीके से होगी, तो आप उसे अपने तरीके से समराइज करके लिखिएगा। तो मैंने एज इट इज़ यहाँ से जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज़ कॉपी नहीं करना आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ समझना है और फिर अपने तरीके से इसको 500 शब्दों में बनाना है, क्योंकि मैंने तो इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाली हुई है। तो आप अपने हिसाब से कि आपका ऐसे और मैं एक चीज़ और बता दूं कि 500 शब्द आपके कितने में पूरे हो जाएंगे, और मतलब जब आप लिखें ऐसे को, तो 500 शब्द आपके पूरे भी हो जाएं और आपका ऐसे भी पूरा कंप्लीट हो जाए। तो वो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, अभी एक दो दिन में उसका प्रॉपर वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ एग्जाम से पहले। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। चलिए शुरू करते हैं। हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे नए आयाम हासिल करते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमें हर एक टेक्नोलॉजी वाले उसमें डाल सकते हैं। ये तो देखो क्या है ना, कि कोई भी आप ऐसे जब लिखते हैं तो कुछ एक चीज़ें जो होती हैं वो हर एक ऐसे में फिट हो जाती हैं। जैसे ये पहली वाली लाइन आप देख लो, इसको आप हर जगह फिट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अभूतपूर्व क्रांति ला रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है कि किस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। इसी के साथ इसके विभिन्न पहलुओं को लेकर अनेक चर्चाएं हो रही हैं कि क्या परिवर्तन और चुनौतियां आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा देखने को मिलेंगी। तो क्या क्या परिवर्तन और चुनौतियां आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा देखने को मिलेंगी, इसकी चर्चा पूरे विश्व में आज के दिन हो रही है। ठीक है, दुनिया में जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की बातें हो रही हैं। तो जैसे ये वाला जो इंट्रो है, ये आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज वाले उसके लिए कितना प्रॉपर तरीके से फिट हो रहा है। तो ये तो हो गया, अभी और भी है, क्योंकि इंट्रो मैंने बड़ा रखा है कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको यूज़ करेंगे कई बार आपका। क्योंकि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मैं तो पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, लेकिन ज़रूरी थोड़े ना कि एज इट इज़ ऐसे वहाँ पर यही पूछा जाएगा, तो आपको ये मॉडिफाई करना पड़ेगा वहाँ पर पूछने के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए तो अब आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है उसको देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रकार का कंप्यूटर का विकसित रूप है, जो कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्षमता जो कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्षमता उत्पन्न करता है। यह विज्ञान की एक उन्नत शाखा है। इसमें मनुष्य के मस्तिष्क की भांति कंप्यूटर या मशीनों में सोचने और समझने की
क्षमता विकसित की जाती है या करने का प्रयास किया जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? एक तरीके का कंप्यूटर का ही क्या है, नेक्स्ट वर्जन है, कंप्यूटर का ही विकसित रूप है, एडवांस कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर जिसको बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्षमता उत्पन्न की जाती है, मतलब जो दिमाग है उसको इसमें करने की इस जो दिमाग है उसमें इसको उत्पन्न दिमाग की क्षमता, सोचने और समझने की क्षमता इसमें इसमें जो है सोचने और समझने की क्षमता को जो है विकसित करने का प्रयास किया जाता है। और ये क्या है, विज्ञान की जो है एक उन्नत शाखा है, यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी है साइंस की, ठीक है। इसमें मनुष्य क्या करता है, मस्तिष्क जैसे जैसे हम लोग सोचते समझते हैं, वैसे ही कंप्यूटर की भांति जो है मशीनों को सोचने और समझने की क्षमता जो है उसमें विकसित की जाती है। अब सरल शब्दों में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास है जो मनुष्य की तरह सोच और समझ सकती हैं। इसमें मशीनें लर्निंग का ऐसा मैकेनिज्म विकसित किया जाता है, मशीनों में लर्निंग का ऐसा मैकेनिज्म विकसित किया जाता है कि वह खुद से मनुष्य की तरह अपने पुराने उदाहरणों से सीख कर काम करना सीखता है। और मशीन का आविष्कार मनुष्य ने अपनी सुविधा और काम की प्रोडक्टिविटी क्षमता को बढ़ाने के लिए किया था। उसी क्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों का विकसित रूप है जो किसी काम को कम समय में सटीकता के साथ करता है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बेबी बॉर्न हुआ। अब उस बेबी बॉर्न में आप ये समझिए कि जब वो पैदा हुआ, धीरे धीरे क्या करते हैं कि वो कोई एक शब्द बोलना सीखता है। सपोज उसने पहले माँ बोलना शुरू किया, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे चीज़ों को वो समझने लगता है वैसे वैसे वो रिएक्ट करता है। जैसे कोई चीज़ उसको समझ में आई कि इसको छूने से गर्म लगता है, तो वो अब दोबारा उसको नहीं छुएगा। एक बार उसको पता चल गया तो उसका दिमाग क्या है, उसको दिमाग उसका सीख गया कि इसको मैं टच करूंगा तो ये गर्म लगेगा। फिर अगेन जैसे कोई और धीरे धीरे बड़ा होता है, उसको पता है कि ये चीज़ खाने से मुझे पसंद है, ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, टेस्ट मिलता है, मज़ा आता है, तो वो उसका दिमाग उसको याद रखेगा कि ये चीज़ खाने से उसको। तो जब भी दोबारा से कहीं उसको वो चीज़ दिखती है, जब बच्चों को साथ लेकर के जाते हैं, आपने देखा होगा कि वो दोबारा से वो चीज़ उसी को बोलते हैं कि ये मुझे खाने को दिला दो, क्योंकि उसको पता है कि ये अच्छा होता है। सेम चीज़ मशीनों में की जा रही है। मशीनों को जैसे कंप्यूटर को बनाया गया, तो कंप्यूटर में पहले जो चीज़ उसको जो एल्गोरिदम उसमें सेट कर दिया गया है वो उसी एल्गोरिदम पे काम कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे उस एल्गोरिदम को इतना स्ट्रांग, इतना इंटेलिजेंट बना दिया गया है कि अब वो उसका जो एल्गोरिदम है उसको क्या करते हैं कि जैसे वो चीज़ों को देखता है उनसे सीखता है, उसको पता चल जाता है, वो एल्गोरिदम उसको वापस अपनी मेमोरी को रिकॉल करता है, उसको ये चीज़ पता चल जाती है कि मैं ऐसा करूँगा तो इससे ये नुकसान होगा, ऐसा करूँगा तो इससे ये फ़ायदा होगा, तो उसको वो समझ विकसित हो जाती है उसमें। और बस यही जो ह्यूमन और मशीन्स हैं उनके बीच में यही फ़र्क को ख़त्म, जो ये जो ह्यूमन में जो इंटेलिजेंस है और जो समझने और उनको प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने की जो क्षमता है, वही जो है मशीनों में डेवलप की जा रही है। मशीनें भी वैसे ही सीखने लगे। बस इसी क्षमता को विकसित जो करने का प्रयास है, इसी में जो इस टेक्नोलॉजी है, इस क्षमता को विकसित करने के लिए, उसी को बोल रहे हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार कौन कौन से हैं? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को चार प्रकार की प्रतिक्रियाशील मशीनों में विभाजित किया गया है या वर्गीकृत किया गया है। पहली मशीन कौन सी है? सीमित स्मृति मशीनें, ठीक है। एक तो पहली है प्रतिक्रियाशील मशीनें, दूसरी हैं सीमित स्मृति वाली मशीनें, फिर मन के सिद्धांत वाली मशीनें हैं, और आत्म जागरूकता में जो आत्म जागरूकता वाली मशीनें हैं उनमें चार जो है प्रकार में इनको वर्गीकृत किया गया। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कहीं पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। आप कहीं भी ऐसे में अगर आपको आए तो ये लिख सकते हैं, तो आप इसे किसी कॉपी में या कहीं पर भी, जहाँ पर भी आप किसी लाइब्रेरी में टेबल में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिख करके सामने इसको चिपका लीजिए कि चार टाइप होते हैं। कौन कौन से? प्रतिक्रियाशील यानी कि रिएक्टिव जो मशीन्स होती हैं वो, और सीमित स्मृति यानी लिमिटेड मेमोरी वाली जो मशीनें होती हैं वो, और मन के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ माइंड वाली जो मशीन्स होती हैं या कंप्यूटर्स होते हैं वो। और इसके बाद एक आता है आत्म जागरूकता, तो मतलब कि सेल्फ अवेयरनेस वाली। तो ये चार टाइप होते हैं, इनको आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि शब्दों का भी ध्यान रखना है आपको, तो जैसे आपका ए से सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आता है तो उसको आप
इस तरह से पूरे को समराइज करेंगे कि ये जो मैंने पूरा डेटा लिखा हुआ आप देख रहे हैं, प्रतिक्रियाशील मशीन को भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, सीमित मेमोरी को भी, थ्योरी ऑफ माइंड को भी, स्वजागरूकता को भी। तो ये काफ़ी ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा, एक पेज तो पूरा यही ले जाएगा। तो आप इस ऐसे में क्या कर सकते हैं, इसको पूरा एक बार पढ़ करके इसको आप एक साथ 3 से 4 लाइन में पूरा जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से इसको पढ़ रहे हैं, या आप बिल्कुल डिटेल में वहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ वहाँ पे वैसे ही छाप देते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, आपका कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा, 500 शब्दों में पूरा ऐसे नहीं पूरा हो पाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, इस पूरे को पढ़ना है, और इस पूरे को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि इसका जो क्रीम है वो, यानी कि मशीनों को टाइप बता रहे हो तो टाइप बताइए, और चारों मशीनों को 2 से 3 4 लाइन में मैक्सिमम पूरा डिटेल में इसको समझा दीजिए। ठीक है। तो देखिए, प्रतिक्रियाशील मशीनें जो होती हैं और रिएक्टिव मशीन्स वो क्या करती हैं, कृत्रिम बुद्धि का सबसे सरल रूप है। यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये बहुत ही जो फर्स्ट वाला वर्जन होता है वो ये है, कह सकते हैं एक तरीके से। ये सिर्फ क्या करते हैं कि प्रतिक्रियाशील कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है कि जैसे कि मशीन होती हैं उनको आप कोई ऑर्डर दे दो, तो जो ऑर्डर दे दोगे वो प्रतिक्रिया वो करेंगी। जैसे आपने यहाँ से फीड कर दिया कि ये करो, आपने बटन दबाया तो राइट जाने के लिए बटन थी वो, तो तुमने राइट दबा कर दिया, राइट क्लिक कर दिया, तो राइट की तरफ मुड़ जाएगी मशीन। ऐसा कुछ समझ सकते हैं आप, यानी कि सिर्फ आपने जो ऑर्डर दिया उसी को वो फॉलो करेगी, सिर्फ एक स्टेप में। फिर सेकंड टाइप की आती है लिमिटेड मेमोरी। लिमिटेड मेमोरी में क्या होती है कि आपने उसको सिखा दिया, यानी देखो, लिमिटेड मेमोरी वाली जो मशीनें हैं ये केवल थोड़े समय के लिए डेटा को सहेज के रखती हैं, मतलब डेटा को याद रखती हैं वो, फिर उसका उपयोग करती हैं, उसी डेटा को, सहेजे हुए डेटा का उपयोग करके जो क्या करती हैं, इसको संग्रहित करा हुआ जो डेटा होता है उसका ही यूज करके वो आगे के काम करती हैं। जैसे आप ने ड्राइवरलेस कार्स देखी होंगी कि ड्राइवरलेस कार्स को क्या किया जाता है, एक उसमें इस तरह का मैकेनिज्म विकसित किया जाता है कि वो जब रोड पे चलती हैं तो उनको एक बार ये सिखाया जाता है पूरे मशीन्स को कि अगर कोई आगे से कार आ रही है तो आपको ब्रेक लगाना है। फिर आपको अगर मतलब वहाँ पर मैप पे फिट किया गया कि आपको यहाँ से ऑर्डर दिया जा रहा है कि राइट मोड़ना है, तो वो पूरा क्या करती हैं, वो मैकेनिज्म इस तरह का विकसित किया जाता है कि उसमें एक मेमोरी रहती है। वो मेमोरी उस जो क्या कहते हैं मैकेनिज्म के थ्रू, जिस मेमोरी को डेवलप किया जाता है उस मेमोरी के थ्रू वो क्या करती हैं, आगे के स्टेप्स लेती हैं। तो वो कुछ समय के लिए जो है अपने आप से काम करती रहती हैं, फिर धीरे 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 वो अपने पुराने एक्सपीरियंस से सीखती रहती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है थ्योरी ऑफ माइंड। थ्योरी ऑफ माइंड में ये होता है कि मन का सिद्धांत, यानी कि मन का सिद्धांत क्या, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी का एक आध्यात्मिक वर्ग है जो केवल अवधारणा में मौजूद है। यानी कि जैसे सेंसर जो होते हैं, टचेस, उनको भी महसूस कर सकें। जैसे हम हमारे ह्यूमंस में क्या होता है, बाई बॉर्न हमारे पास सेंसेस होती हैं, स्किन्स पे, आँखों पे, कान पे, मतलब हर जगह पे सेंसेस होते हैं। हम उसको क्या करते हैं, बता, जैसे मान लो हमने कुछ खाया और उसको खा करके हम उसका टेस्ट बता सकते हैं। ठीक है। वैसे ही हम उसको किसी को देख करके, सुंदर है बुरा है उसको देख करके बता सकते हैं, हमारे मन को अच्छा लगेगा। तो ये मन का सिद्धांत है। तो ये अगर मशीनों में आ गई, ये मतलब एक तरीके की अवधारणा है, ऐसा सोचा जा रहा है कि आने वाले टाइम में ये भी हो पाएगा। पर अगर ये ऐसा हो गया तो कई सारे इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी बताए जाते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या पता एआई को कोई चीज़ पसंद ना आए तो उसका उसका विनाश करना शुरू कर दे, कि उसको नहीं पसंद है ये तो उसका विनाश कर रहा है। तो इस तरह की कई सारी अवधारणाएं इसमें सोची जा रही हैं, और कई तरह की चीज़ें इसमें समर्थन में और इसके विपक्ष में कई तरह की बातें बोली जा रही हैं। तो एक ये क्या होता है, थ्योरी ऑफ माइंड का कॉन्सेप्ट है। हालांकि इस तरह का रोबोट अभी तक नहीं बना है। तो इसमें निरंतर जो है क्या कर रहे हैं, तकनीकी को विकसित किया जा रहा है, इस तरह की तकनीकों को ट्राई किया जा रहा है कि इस तरह के रोबोट हम विकसित कर पाएँ। और ये जो लिमिटेड मेमोरी वाला है इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि एक बार जो एक आईबीएम करके एक कंपनी है, उसने एक रोबोट बनाया था जिसने जो विश्व चैंपियन रहे हैं जो चेस में 1997 में, आई थिंक यस 1997 में ऐसा हुआ था कि उसने क्या किया, उस रोबोट ने उस जो विश्व चैंपियन जो व्यक्ति थे, उनका कुछ नाम है मुझे अभी याद नहीं आ रहा, आप लोग सर्च करिएगा, उनको चेस में हरा दिया उस रोबोट ने। तो ये क्या करते हैं, पुराने अनुभवों को याद करके थोड़ा थोड़ा याद रखते हैं, जो कि ऐसे से ऐसे हुआ, ऐसे से ऐसे हुआ, तो बताइए उसमें चेस में उनको हरा दिया। तो ये एक बहुत बड़ी रोबोट या कहें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत बड़ा एक जीत थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की।
तो ये क्या है, थ्योरी ऑफ माइंड वाला मैंने बता दिया। सेल्फ अवेयरनेस वाला एक आता है कि एआई डिवाइस बेहद बुद्धिमान होंगे और इनमें बहुत चेतना, भावनाएं और आत्म जागरूकता होगी, और इस तरह का एआई अभी तक जो है डेवलप नहीं हुआ है। तो जो हम ये इसकी बात कर रहे हैं कि जो आपका सेल्फ अवेयरनेस वाला एआई होगा, वो सेल्फ अवेयरनेस अब देखो कितना खतरनाक होगा कि कोई एआई अपने आप से सोच पा रहा है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो खुद से ही समझ रहा है कि ठीक है भाई ऐसा करना। फिल्मों में देखा होगा आपने कि कोई एआई, उसको पता है कि अब मेरी बैटरी खत्म हो गई तो मैं जाके चार्ज हो लेता हूँ, तो वो गया और अपने आप को लगाया और चार्ज हो गया, और फिर बाद में पता चलता है कि उसको किसी से प्यार हो जाता है। मतलब बहुत सारी फिल्में आपने देखे होंगे, ये बस उसी का सेल्फ अवेयरनेस वाला उसी का एक रूप है। लेकिन ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एकदम बिल्कुल मैक्सिमम रूप है, और ये टेक्नोलॉजी आने में भी टाइम लगेगा, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के जो अवधारणाएं हैं, इस तरह की अवधारणाओं के कयास लगाए जाते हैं, और इस तरह में ये बहुत डिबेट्स इनमें होती है कि एआई आगे आने वाले भविष्य में किस तरह से खतरनाक हो सकता है ह्यूमंस के लिए। तो इस तरह का रोबोट अभी तक आया नहीं है, ठीक है। तो ये रोबोट के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइप हैं, ठीक है। इनको आप पढ़ सकते हैं और एक समराइज वे में अपने एग्जाम में इसको लिख सकते हैं। मैं बता दूं आपको कि आप एग्जाम में 500 शब्दों का अंदाजा कैसे लगाएं कि आपके 500 शब्द भी पूरे हो जाएं और आपका ऐसे भी पूरा हो जाए। इस पर मैं प्रॉपर वीडियो लेकर के आने वाला हूं, और मैं लिटरली बता रहा हूं, आप अपना ऐसे लिखेंगे ना, आप एकदम एक्यूरेटली पूरा ऐसे खत्म भी कर देंगे और लगभग 500 शब्द भी आपके पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं इस पर वीडियो लाऊंगा, आप चैनल से जुड़े रहिए। और मैं फिर से कहूँगा कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते वीडियो को, उस वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। क्योंकि यार उससे मुझे पता चलता है ना कि आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आ रही हैं, आप लोगों को इसकी ज़रूरत है, तभी मैं वीडियो बनाऊंगा। अदरवाइज मैं क्विट कर दूंगा, ज़रूरत नहीं है कोई, क्योंकि मैं इस पे क्यों वीडियो बनाऊंगा। अगर मुझे यूट्यूब में काम करना होगा तो मैं किसी और एग्ज़ाम के लिए किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर ग्रोथ के रेट्स ज़्यादा हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसके बारे में पता है, इस एग्ज़ाम के बारे में, तो मैं इसका कंटेंट भी इसके बहुत सारे बहुत कम यूट्यूब में अवेलेबल हैं। तो मैं ये कंटेंट आप लोगों को दूं, आप लोगों की कोई हेल्प हो पाए, तो बस इसलिए तो आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को ज़रूर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो मेरे भी अंदर से हौसला बढ़ेगा कि लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, ठीक है, लोगों को इसकी ज़रूरत है। अब एआई के उपयोग, कहाँ कहाँ एआई का यूज हो सकता है। देखो एआई का यूज तो अब आजकल हर जगह है। आप सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक पूरा दिन एआई से जो है अपने आसपास घिरे हैं। हर एक काम एआई की मदद से अब आजकल हो रहा है। अब मैंने यहाँ पर बहुत सारे डिटेल में हर एक चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे पढ़ेंगे और इसे समराइज वे में लिखेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा तो आप लिख नहीं सकते हैं एग्जाम में। इसलिए आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको मेजर मेजर चीज़ें लेनी है। अब जैसे इतनी सारी चीज़ें आप याद रखोगे, तो ये सब सारी चीज़ें आपको याद थोड़े रहेंगी। ऑब्वियस सी बात है, ये चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी, ये चीज़ें आपको खुद से पढ़नी पड़ेंगी और फिर इनको समराइज वे में लिखना पड़ेगा। क्योंकि मैंने तो बहुत डिटेल में लिखा हुआ, आपको डिटेल में एक्चुअल बिल्कुल डिट्टो ऐसा याद नहीं रहेगा। तो आप इसको पढ़िए, और दिमाग इसको क्या करना है, एक बार पढ़ने के बाद खुद से सोचना कि हाँ यार ऐसा होगा, यहाँ भी यूज़ होता है, हाँ यार मतलब एजुकेशन में भी यूज़ होता है, हाँ यार इसमें मेडिकल्स में भी इसका यूज़ हो रहा है, यस यार हम लोग तो रेगुलर लाइफ में यूज़ कर रहे हैं ना। जैसे कि आजकल रेगुलर घर में डोमेस्टिक यूजेस में कितना एआई का यूज़ हो रहा है। फ़ैन चलाना है, लो फैन चला दिया, हमने टीवी चलानी है, बोल दिया टीवी चल गई हमारी, बोल दिया लाइट ऑफ हो गई। कितना स्मार्ट डिवाइसेस आजकल आ गए। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, ऐसे दिमाग में रखनी है, और वहाँ पर फिर बढ़िया से समराइज वे में लिखना है। पहला वाला देखिए, ई कॉमर्स में आप कल देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो तकनीकी है वो ई कॉमर्स में कितना यूज़ हो रहा है ना। आप देखेंगे कि किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, आपको फटाक से एक एआई का पॉपअप आ जाता है, और वहाँ पर वो वर्चुअल जो चैटबॉट होता है ना, वो पूछता है हाय हाउ कैन आई असिस्ट यू, वो पूछता है। तो चैटबॉट और वर्चुअल शॉपिंग असिस्टेंट ऑनलाइन खरीदारी के अनुभव को बेहतर बनाने में मदद करता है एआई ई कॉमर्स में, ठीक है। तो इस तरह से ये लिख सकते हैं। साइबर सुरक्षा में बहुत हेल्पफुल है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम और बड़ी मात्रा में नमूना डेटा का उपयोग करके एआई विसंगतियों का पता लगा सकता है और साइबर सुरक्षा के खतरों के अनुकूल और प्रतिक्रिया कर सकता है। आभासी सहायक है, उपयोगकर्ता के आदेशों का पालन करने के लिए अब सिरी, कॉर्टाना, एलेक्सा, गूगल, है ना, ये सब सारी चीज़ें क्या करते हैं, आपकी आवाज़ पहचान लेते हैं।
ग्राहक की पसंद के आधार पर वे आभासी सहायक लगातार समाधानों को बढ़ाते और अनुकूलित करते हैं। आभासी सहायक को आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर कोई वेबसाइट पे आप जाते हैं और उस वेबसाइट में आप कुछ भी सर्च कर लेते हैं, तो उसी के एड्स आपको दिखाने लगते हैं। आप कहीं पर आप कई सारे लोग आप नोटिस करिएगा कि अगर आपके फ़ोन का इंटरनेट ऑन है और कई सारी वेबसाइट जो आपके ऑडियो की परमिशन ले लेती हैं, आप उसे उसे अलाउ कर देते हैं उसको, तो वो क्या करते हैं, वो आपकी बातों को सुनते हैं। मतलब लोग नहीं सुनते, एआई आपकी बातों को सुनता है और उसी के आधार पर आपको ऐड दिखाई देने लगते हैं। तो ये सब क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप घर में बात करो कि मुझे एडिडास के शूज़ खरीदने हैं, आप नेक्स्ट डे देखोगे कि आपके एडिडास के शूज़ का ऐड आने लगा आपके फ़ोन पे, आपके यूट्यूब में, आपके कोई ऐप चला रहे हैं उसके कोई वेबसाइट चला रहे हैं वहाँ पर। तो ये सब क्या है, एआई है। एआई यहाँ से आपका डेटा कलेक्ट करता है, उसको आपकी पसंद नापसंद को आपको यहाँ से पहचानता है, आपकी आवाज़ को सुनता है और उसके बाद फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट दिखाता है। तो ये सब क्या आभासी सहायक है, एआई। ठीक है। नेविगेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत अच्छा है कि नेविगेशन में आप देखेंगे जीपीएस, जो आजकल देखेंगे कि आप कहीं भी आप जाते हैं, मैप लगाते हैं, तो मैप में आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आप राइट मुड़िए, लेफ्ट मुड़िए, सीधा जाइए, ये करिए, वो करिए। ये सब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। वो हर एक चीज़ को एनालाइज एनालाइज करता है। आप देखेंगे कि मैप में रेड रेड पूरा दिखाई देने लगता है, कहीं 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 येलो, कहीं पूरा एकदम ब्लू दिखाई देता है। वो सब क्या है, वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरे डेटा को इकट्ठा करके वो क्या करता है कि आपको तुरंत बता देता है कि यहाँ यहाँ पर ट्रैफिक है, क्योंकि और लोग भी उसको यूज़ कर रहे होते हैं, सैटेलाइट से कनेक्टेड है, और लोग भी उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपको नेविगेशन में तुरंत बता देता है। भाई देखो, नेविगेशन अगर होता सिंपल, तो नेविगेशन में तो सिर्फ रास्ता बताता, लेकिन एट द मतलब हर टाइम टाइम पे आपका चेंज होता रहता है कि यहाँ पर ट्रैफिक हो गया, यहाँ पर खाली है, यहाँ पर ट्रैफिक कम है, हल्का है, यहाँ पर मूविंग ट्रैफिक है। तो ये सब सारी चीज़ें बता देता है। ये क्या है, नेविगेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिक्सचर ही तो है। नेविगेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प कर रहा है आपको। तो जीपीएस तकनीक के उपयोगकर्ता को सुरक्षा बढ़ाने के लिए सटीक समय पर और संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। और उबर और कई लॉजिस्टिक कंपनियां परिचालक क्षमता बढ़ाने, ट्रैफिक का आकलन करने और मार्गों को अनुकूलित करने के लिए एआई का उपयोग करती हैं। अब तो टाइम भी दिखा देता है, देखा होगा आपने प्रॉपर तरीके से कि कितना टाइम यहाँ से लगेगा, कितना टाइम यहाँ से लगेगा, सब कुछ एआई की बदौलत हो रहा है। लाइफस्टाइल में किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका जो है हेल्पफुल हो रहा है, यानी कि हमारे जीवन में तरीकों के महत्वपूर्ण कई तरीके का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जैसे ईमेल का हम हर दिन उपयोग करते हैं, ठीक है, इसमें एआई होता है जो स्पैम ईमेल को फिल्टर करता है। आप देखो अपना ईमेल, अभी भी आप खोल कर देख सकते हो आप अपने ईमेल को, एआई फटाक से उसको क्या करते कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है। जो आपके प्राइमरी मेल होते हैं ना, वही दिखाई देते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, ऊपर दो स्पैम वाला जो मेल होता है वो, और एक स्पैम और ट्रैश फोल्डर दो होते हैं ना, वो आपके ऊपर की साइड थोड़े से छोटे छोटे बॉटम में शो करते हैं, जहाँ पर फेसबुक, फालतू की वेबसाइट और जो भी होती हैं उनके ईमेल्स होते हैं, वो अलग कर देता है, और जो प्राइमरी ईमेल होते हैं उनको अलग कर देता है। तो ये सब क्या है, एआई की वजह से हो रहा है। ठीक है। इसके बाद शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या यूज है। एजुकेशन में आप देखेंगे कि आप कोई कुछ भी ढूंढ रहे हो, आप बोल दो और फटाक से वो टॉपिक निकाल के रख देता है यूट्यूब में। आप देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज ऐसा है कि आप कोई सॉन्ग नहीं आपको समझ में आ रहा है, आप सॉन्ग प्ले कर दीजिए गूगल के सामने, और वहाँ पर जो सिरी और गूगल होते हैं उनके सामने एक सॉन्ग प्ले कर दीजिए, वो फटाक से डिटेक्ट कर लेते हैं कि कौन से सॉन्ग। आप टोन भी प्ले कर दो, वो भी डिटेक्ट कर लेते हैं कौन से टोन की बात कर रहा है। ठीक है, ये कौन से सॉन्ग का टोन है, फटाक से हर एक चीज़ें, है ना। पाठ्य पुस्तकों में देख रहे हो कि आप पाठ्य पुस्तकों में ऑडियो और वीडियो का सारांश के साथ साथ संपूर्ण पाठ योजनाओं को बनाकर और वितरित करके एक समृद्ध सीखने के अनुभव को निर्माण में योगदान देता है। जीपीटी को देख लो, आप फटाफट कुछ भी आपको ऐसे चाहिए, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आपको ऐसे चाहिए, आप जीपीटी में जाओ, वहाँ पर लिखो प्लीज राइट एन ऐसे ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको फट से एक पूरा 1 मिनट के अंदर पूरा का पूरा ऐसे लिख के दे देगा वो। ठीक है। तो काफ़ी सटीकता से ये इसमें भी हेल्पफुल हो रहा है। एजुकेशन में, स्वास्थ्य देखभाल में एआई निवारक देखभाल और जीवन में गुणवत्ता में सुधार कर सकता है, अधिक सटीक निदान और उपचार योजना प्रदान कर सकता है, और रोगी के समग्र बेहतर परिणामों में परिणाम कर सकता है। क्लिनिकल दस्तावेजीकरण को समझने और वर्गीकृत करने वाले अनुप्रयोग स्वास्थ्य सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक लोकप्रिय उपयोग है। सरकार स्वास्थ्य सेवा और अन्य स्रोतों से डेटा का विश्लेषण करके एआई खतरनाक बीमारियों प्रसार का अनुमान लगा सकता है और उन्हें ट्रैक कर सकता है। आजकल तो
स्वास्थ्य में मतलब इतना ज़्यादा एआई का यूज़ कर रहा है कैंसर जैसी बीमारियों में, यानी कि जो आप एक्सरे, एमआरआई, ये सब चीज़ें होती हैं ना, उसको उसकी एक बारीकी से छोटी डिटेल को एआई इतनी जल्दी डिटेक्ट करके दे देता है कि मतलब जिसको जिसकी स्टडी करने में ह्यूमंस को बहुत टाइम लगता था, अब आजकल एआई की हेल्प से मिनटों में ये हो जा रहा है, इतनी इजीली और इतना सटीक डेटा दे रहा है ना, इसका विश्लेषण कर रहा है कि एआई तो वरदान हो गया है आजकल मेडिकल लाइन में। तो एआई का बहुत यूज़ हो रहा है, खतरनाक बीमारियों को तुरंत डिटेक्ट करके दे देता है ना। तो इस तरह से एआई एजुकेशन में बहुत वो मेडिकल में बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल हो रहा है। एआई खुदरा विक्रेताओं को मांग, नुकसानों, मूल्य विकल्पों और उत्पाद की स्थिति में सुधार करने में सहायता करता है। एआई उन्हें डेटा के आधारों पर पहुंच प्रदान करता है, जिससे उनकी गति, क्षमता, व्यावसायिक विकल्प बढ़ जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केटिंग, डेटा संग्रह, डेटा विश्लेषण और दर्शकों या आर्थिक रुझानों के आगे अवलोकन के आधार पर स्वचालित निर्णय लेती है, मार्केटिंग गतिविधियों को प्रभावित करती है। तो कुल मिलाकर के वही चीज़ है कि खुद मतलब मार्केटिंग में आपको लोगों की किस तरह की पसंद है, क्या है, तो जो लोग बिजनेसमैन है उनको बहुत हेल्पफुल हो रहा है। इसके अलावा विनिर्माण में, ठीक है, ये सब देख लीजिएगा। बैंकिंग में देखो, बैंकिंग में क्या, बैंक रिकॉर्ड को रखने के लिए अभी तो मैंने अभी क्या कहते हैं, एक डेटा पढ़ रहा था जिसमें सुपेस एक पोर्टल लॉन्च किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एआई का कितना अच्छे से यूज किया जा रहा है, उसमें एक कमेटी भी बनी थी 2019 में। और सुपेस पोर्टल सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया था, जिसमें क्या है कि एआई क्या करेगा कि जितने भी पुराने, जितने भी सारी बहुत सारी कोर्ट्स जैसे अपने अपने डिसीजंस देते हैं और वकील फिर उसका रेफरेंस देते हैं ना कि यहाँ पर इस कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था और इसके आधार पर, तो एआई क्या करेगा, सारे जितने भी उससे रिलेटेड कभी भी उस आर्टिकल या उससे रिलेटेड अगर कभी भी कुछ ऐसा हुआ होगा तो उसको क्या करेगा, फटाफट वहां से पूरा का पूरा डेटा और एक समराइज करके बता देगा उसका कंक्लूजन। और इस तरह से क्या करेगा, जो एआई जितने भी केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, इंडिया में इतने सारे 3.5 करोड़ समथिंग डेटा जो कोर्ट में केसेस हैं, डेटा बताता है कि 3.5 करोड़ समथिंग से भी ज़्यादा जो केसेस हैं अभी पेंडिंग है। तो इन सब में हेल्पफुल रहेगा, जल्दी से क्या करेगा, सबको न्याय मिल सकेगा, है ना। तो ये है, बैंकिंग में धोखाधड़ी और इन सब से जो है क्या करेगा, आज़ादी मिलेगी या इन सब में हेल्पफुल रहेगा, तो ये आप पढ़ सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में किस तरीके से ये रहेगा, सार्वजनिक क्षेत्र में मशीन लर्निंग के लाभ के कारण सरकारी संगठनों की बढ़ती संख्या उन्हें बेहतर निर्णय लेने की खोज रही है या उन्हें नियोजित करना शुरू कर रही है। एआई सरकारों को बेहतर नीतियां स्थापित करने और बेहतर निर्णय लेने, नागरिकों और समुदाय के साथ संचार और बातचीत बढ़ाने और सार्वजनिक सेवाओं में गुणवत्ता में तेजी लाने और सुधार करने में मदद कर सकता है। तो ये आप इस तरह से पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये बहुत ना डिटेल में है। अब इसको क्या करिए, आप इसको समराइज करिए, पूरा पढ़िए और इसको दो दो तीन तीन लाइन में अपने शब्दों में इसको समराइज किए कि बैंक में किस तरह से यूज हो रहा है, सार्वजनिक सेवाओं में, विनिर्माण में कैसे, शिक्षा में कैसे, स्वास्थ्य में कैसे, है ना। ये सब चीज़ों को आप क्या करते हैं, समराइज करके आप इनको प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं एआई के फायदे और नुकसान पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर खुद सीखने और तर्क करने में सक्षम है, खुद भी, जिस कुछ भी जिसमें सॉफ्टवेयर शामिल है जो किसी कार्य को पूरा करता है जिसे हम सामान्य रूप से किसी व्यक्ति से पूरा करने की अपेक्षा करते हैं, कृत्रिम बुद्धि कहलाती है। आइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे को जो है देखते हैं, एआई के फायदे क्या क्या हैं, चलिए देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक इसकी सटीकता को बढ़ाते हुए मानवीय त्रुटियों को काफी कम करने की क्षमता है। तो इसमें क्या है कि जो इसकी सटीकता है, जो मानवीय त्रुटियां होती हैं उनको कम करके एकदम सटीक इंफॉर्मेशन, सटीक डेटा उपलब्ध कराना इसकी सबसे बड़ी जो है खूबी है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन की अपेक्षा में त्रुटियां कम करता है, डेटा की एफिशिएंसी जो है, वो एफिशिएंसी, जो सटीकता की एफिशिएंसी है वो एकदम बढ़ जाती है, एकदम सटीक डेटा देता है। तो ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एआई बिना रुके हमेशा के लिए काम कर सकता है, वे मनुष्यों की तुलना में कहीं अधिक तेजी से सोच सकते हैं, ठीक है, और एक ही समय में उत्कृष्ट सटीकता के साथ कई कार्य कर सकते हैं। समझ रहे हो। अब जैसे एक एग्जाम्पल, सोचने वाला एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर भी बैठे हो, आप दूसरे किसी भी एरिया को चुन, जब बोल दीजिए आपको ना यहाँ से उस रोड तक जाना है, इस शॉप तक जाना है, अब आपको बोल दिया गया कि वहां तक जाना है लेकिन 5 मिनट में जाना है,
तो आप सोचेंगे कि यार 5 मिनट में तो, अगर मैं साइकिल से जाऊंगा तो इतना टाइम लगेगा, बाइक से जाऊंगा तो इतना लगेगा, कार से जाऊंगा, पैदल जाऊंगा तो पैदल तो जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कार होगा तो, कार से जाऊंगा तो ट्रैफिक होगा, वो रास्ते से नहीं निकल पाएगी। और अगर साइकिल से जाऊंगा तो भी दिक्कत है, बाइक से जाऊंगा तो बाइक का ये दिक्कत है। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें लूंगा, और जितनी देर ये सब आप सोचोगे उतनी देर में 5 मिनट निकल भी जाएंगे। लेकिन एआई क्या करेगा, अपने जो पुराने अनुभव हैं, जो उसको डेटा उस अपने अंदर उसने फीड कर रखा है, उससे यूं मिनटों, मतलब सेकंड्स में बता देगा। इतना तेजी से प्रोसेस करता है ना कि 1 सेकंड में आपको बता देगा कि आप कैसे जाइए, आपको किससे बेहतर है। आप वो तुरंत एनालिसिस करेगा कि नहीं, कार से नहीं जा सकते, वहाँ ट्रैफिक होगा, पैदल नहीं जा सकते क्योंकि टाइम लगेगा, 5 मिनट का टाइम दिया गया, 5 मिनट में मुझे पहुंचना है। इतना तेजी से प्रोसेस करेगा, आपको फटाक से बता देगा कि बाइक से जाओ। या आपको कुछ और प्रॉब्लम जैसे उसमें आने वाले होंगे, आपको फटाक से डिटेक्ट करके बता देगा कि नहीं, वहां पर ये दिक्कत होती है। मतलब उसको याद रहेगा सब। आप भूल भी जाओगे कि यार उस रास्ते में ये दिक्कत होती है, आप वहां जाके सोचोगे अरे यार मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि ये होने वाला था, या ऐसा होगा यहाँ पर, ये तो मैं भूल ही गया था। लेकिन एआई क्या करेगा, एआई जो है आपको तुरंत 1 मिनट में पूरा डेटा को एनालिसिस करके तुरंत 1 मिनट में आपके अंदर सॉल्यूशन पेश कर देगा। और टाइम की इतनी बचत होती है, इतनी सटीकता से, इतनी तेजी से सोचता है ये, कि एआई जो है ह्यूमन की तुलना में बहुत तेज है। ठीक है, तो ये एक एआई की बहुत बड़ी खूबी है। एआई कई सफलताओं के पीछे प्रेरक शक्ति है, जो अधिकांश जटिल चुनौतियों को हल करने में मनुष्यों की सहायता करेगी। और एआई का प्रमुख लाभ यह है कि पूर्वाग्रह से मुक्त है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक सटीक निर्णय लेने की क्षमता होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख लाभों में से एक यह है कि व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली कई हानिकारक सीमाओं को एआई रोबोट का निर्माण करके हल किया जा सकता है, जो हमारी ओर से खतरनाक कार्य कर सकता है। ठीक है, इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, देखिए। फायदों में और भी बहुत सारी चीजें आप बता सकते हो अपने, अगर आपने कुछ याद किया हुआ है या आपने कहीं से पढ़ा हुआ है, जरूरी नहीं कि इसी को। मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा आपके लिए कितना हेल्पफुल है ये। एआई की मूलभूत सीमा यह है कि इसे बॉक्स से परे सोचने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता। समझ रहे हो आप? एआई के नुकसान ये है कि इसको एक लिमिटेड उसमें सोचने के लिए ही इसको प्रशिक्षित किया जा सकता है। अगर आप इसको एकदम छूट देते थे मैक्सिमम, जैसे मैंने टाइप्स में बताए थे, फोर्थ टाइप वाला सेल्फ अवेयरनेस, अगर इन सब की आज़ादी दे दी गई तो फिर तो ये ह्यूमंस के लिए खतरा हो जाएगा, है ना। तो इसको क्या है, बॉक्स से बाहर सोचने के, बॉक्स से परे सोचने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता। ये ह्यूमंस के लिए नुकसानदायक हो सकता है। एआई समय के साथ प्री फीड डेटा और पूर्व अनुभवों का उपयोग करके सीख सकता है, लेकिन ये अपने दृष्टिकोण में मालिक नहीं हो सकता, है ना। तो वही चीज़ है कि अगर ये इसको खुद को मालिक बना देंगे, हम ऐसा एल्गोरिदम विकसित कर लेंगे कि ये खुद से डिसीजंस ले सके, इसको जरूरत ही ना हो किसी को, ये अपने आप से समझ जाए कि नहीं ये ठीक है। हम कोई डेटा यहाँ से फीड भी कर रहे हैं, वो वहाँ से इनकरेक्ट कर दे रहे हैं, नहीं ये रॉन्ग है ना। हम यहाँ से कोई कमांड दे रहे हैं, वो पता चल रहा है वहाँ से ये कह रहा है कि नहीं इट इज़ रॉन्ग, और टिंग टिंग करके वो रेड रेड पूरा वो सिग्नल बन जा रहा है, वो क्रॉस कर दे रहा है और अपने मन की कर रहा है, तो फिर तो ये ह्यूमंस के लिए खतरा हो जाएगा। तो इतना जो है एआई को प्रशिक्षित नहीं कर सकते हैं कि ये अब जो मनुष्य के कंट्रोल से बाहर चला जाए। ठीक है, मानव बुद्धि की नकल करने वाली मशीन्स बनाने में सक्षम होना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। इसमें बहुत समय और प्रयास लगता है, और ये काफ़ी महंगा भी हो सकता है। ये तो है, ये महंगा है ऑब्वियसली। एक रोबोट इसका एक उदाहरण है कि कैसे कृत्रिम बुद्धि का उपयोग व्यवसायों को बदलने और बेरोजगारी पैदा करने के लिए किया जा रहा है। तो कुछ लोग इसको ये भी कहते हैं कि इससे बेरोजगारी आएगी, लेकिन इसके समर्थन में भी कई बार ये कहा जाता है कि बेरोजगारी, जैसे कंप्यूटर, दशकों पहले कंप्यूटर आया था तो कहा गया कि कंप्यूटर लोगों की नौकरियां खा जाएगा, लेकिन आज कंप्यूटर को देखो, कंप्यूटर ने कितनी जॉब्स क्रिएट की हैं। जॉब्स अगर उसने खाई हैं तो जॉब्स कितनी क्रिएट भी की हैं, और आज जमाना कहाँ से कहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है इंसानों की, तो ये आप देखो। और एआई सॉफ्टवेयर अधिकांश कठिन और दोहराव वाले कार्यों को स्वचालित करता है। एआई की यह लत आने वाली पीढ़ियों के लिए समस्या पैदा कर सकती है। नैतिकता और अनैतिकता महत्वपूर्ण मानवीय गुण हैं, और जिन्हें कृत्रिम बुद्धिमत्ता में शामिल करना मुश्किल हो सकता है। एआई के तेजी से विकास ने चिंता जताई है कि यह एक दिन बेकाबू हो सकता है और अंततः मानवता का सफाया कर सकता है। तो इस तरह के भी कयास लगाए जा रहे हैं। एआई का फ्यूचर क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यह बदलने की क्षमता है कि हम अपने परिवेश के साथ कैसे बातचीत करते हैं। दैनिक आधार पर होने वाली नई तकनीकी खोजों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत में तेजी से सामान्य होता जा रहा है, जिससे मशीनों को विशिष्ट परिस्थितियों में अपने दम पर निर्णय लेना सिखाया जा सकता है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कंप्यूटर विज्ञान का एक सफल अनुशासन है जो मनुष्य की विभिन्न तकनीकों जैसे बड़े डेटा, रोबोट और आईओटी का एक प्रमुख घटक बनने के लिए तैयार है। अगले वर्षों में यह एक तकनीकी अग्रणी बना रहेगा। भारत में लगभग कोई भी कंपनी या क्षेत्र जल्द ही कम समय में आसान काम पूरा करने के लिए इस शक्तिशाली उपकरण का उपयोग करते हुए देखा जाएगा और कर भी रहे हैं। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की बढ़ती मांग एआई के क्षेत्र में हालिया प्रगति के कारण है। अब बुद्धिमान लोगों की सहायता करने वाले मशीनों न केवल विज्ञान कथा फिल्मों में बल्कि वास्तविक जीवन में भी मौजूद हैं। तो इस तरह से एआई का फ्यूचर हो सकता है और निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि एआई अपनाने के लिए रणनीति और कार्यान्वयन, जोखिम प्रबंधन और एआई सक्षम कार्यबल की आवश्यकता है। भारतीय फर्मों के डिजिटलीकरण पर महामारी के प्रभाव के परिणाम स्वरूप कई मुद्दे सामने आए हैं। शिक्षा और उद्योग में एआई को बढ़ावा देने से राष्ट्रीय स्तर पर इसके विकास और कार्यान्वयन में वृद्धि हो सकती है। यह नया ज्ञान सृजित करके और अनुप्रयोगों को विकसित करके प्रौद्योगिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाएगा। तो इस तरह से पूरा हमने ये एआई पर एक निबंध आपको निबंध तो है ही है और इसके बारे में और भी जो हमें 500 शब्द में निबंध चाहिए था उससे ज़्यादा हमने इसमें डेटा रखा हुआ है। तो इस तरह से पूरा एक संपूर्ण जो है एआई के बारे में हमने कंक्लूड करने की कोशिश इस वीडियो में की है। और आप लोगों को और किस टॉपिक्स में वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसका पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पा सकते हैं। कुछ भी आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखने के साथ साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।